हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखने जा रहे हैं बिहार स्टेट का पेपर हिंदी 2020 सेकंड शिफ्ट। इससे पहले हम लोग 2023 देख चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति नहीं देखे, पीछे वाला भी सेट देख लिया कीजिए प्ले लिस्ट में। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, बस की यात्रा के व्यंग्यकार है। कौन सा? बस की यात्रा के व्यंग्यकार क्या? देखिए, हरिशंकर परसाई। क्या है? हरिशंकर परसाई। डायरेक्ट बीपीएससी ट्री में क्वेश्चन पूछा है, ये हरिशंकर परसाई क्या है? तो व्यंग्यकार। क्या है? व्यंग्यकार। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और हरिशंकर परसाई या प्लस हरिशंकर परसाई और प्लस नागार्जुन। किसको? नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। याद रखिए, क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते चलते हैं। तो कह रहा है, बस की यात्रा एक व्यंग्यकार कहानी व्याकरणात्मक कहानी है जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई है। बस की यात्रा नामक पाठ में परसाई जी ने यातायात दुर्व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव पंकड़ियों का जमाना, सुनो भाई साधु, वैष्णवों की फिसलन आदि इसका महत्वपूर्ण रचना है। याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, बाज और सांप कहानी के कहानीकारक कौन है? बाज और सांप। याद रखिएगा, निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। कहेगा बाज और सांप कहानी। कौन सा? बाज और सांप कहानी का कहानीकारक कौन है? निर्मल वर्मा। याद रखिएगा। बाज और सांप कहानी का रचनाकार निर्मल वर्मा है। याद रखिएगा। बाज और सांप कहानी एक बोध कथा है। कैसी कथा है? बोध कथा। इस कहानी के आधार पर 2 पात्र बाज और सांप है। इसमें सांप कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया, किंतु बाज के स्वतंत्र प्रकृति का दिखाया गया। कहेगा जलती झाड़ी, पिछली गर्मी, कौवे और काला पानी। याद रखिएगा। इसके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और परिंदा भी इसी का है। याद रखिए। तो कौवे और काला पानी, परिंदे, बाज और सांप, तीनों मोस्ट भी क्वेश्चन निर्मल वर्मा का। याद रखिएगा। कह रहा है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन के शीतल हो, या आपा को डरी दे, दया करे न करे सब कोई। पंक्ति का रचनाकार कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। याद रखिएगा। और मृत्यु 1518 में हुआ था, जो बीपीएससी में पूछा हुआ। याद रखिए, कहाँ हुआ था? मगहर में। याद रखिएगा। कह रहा है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपको डरी दे दया करे सब कोई। पंक्ति में रचनाकार कबीरदास का। कबीरदास का वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया। किसने किया? धर्मदास ने किया। बीजक में। किसने किया? बीजक में 1464 में इसका संपादन किया था। बीजक के 3 भाग है, साखी, शवद, रमैनी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कामतानाथ। कौन सी? कामतानाथ की कहानी लाख चूड़ियाँ। क्या? लाख चूड़ियाँ में है। तो याद रखिए, औद्योगिक विकास। क्या है? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के ग्रामों उद्योग से उजड़ने की पीड़ा। याद रखिएगा। कहेगा लाख चूड़ियाँ। रचनाकार कौन है? कामतानाथ की कहानी। कामतानाथ की कहानी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर का, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? याद रखिए, ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा तुलसी कृत है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। क्या है? रामचरितमानस 7 खंड लिखा है। देखिए, तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषा में लिखा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैसे पहाड़ पर लालटेन। क्या है? पहाड़ पर लालटेन किसका रचना किया? मंगलेश डरवाल का। किसका है? मंगलेश डरवाल का काव्य संग्रह है। याद रखिएगा। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डरवाल का काव्य संग्रह। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ ही भी एक जगह है, जगह था, मुझे दिखा अब मनुष्य। मंगलेश डरवाल के अन्य प्रमुख रचना है। याद रखिए। क्या? राम वृक्ष बेनीपुरी उचित, बाल गोविंद भगत है। क्या है? बाल गोविंद भगत। याद रेखा चित्र। क्या? रेखा चित्र। याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र। याद रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी। और याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिए। कह रहा है, अरुण को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अरुण कमल को। याद रखिए, नए इलाके। क्या है? नए इलाके। याद रखिए, इस पे इसको मिला था। क्वेश्चन है, अरुण कमल को उनकी काव्य कृति नए इलाके के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो अपने केवल धार सबूत पुतली के संसार प्रमुख के लिए था। अगला क्वेश्चन है, श्रीपूजन सहाय की किस रचना की प्रमुख पात्र भगजोगनी है? क्या है? भगजोगनी। याद रखिए, कहानी का प्लांट। क्या है? कहानी का प्लांट। याद रखिए, श्रीपूजन साहू को भाषा का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का जादूगर कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीपूजन सहाय
देखिए यहाँ लिखा हुआ है भाषा का जादूगर, याद रखिए। श्रीपूजन शाही की रचना, उनकी कहानी का प्लॉट याद रखिएगा। प्रमुख भगजोगनी है, महिला महत्व की उनकी एक प्रसिद्ध कहानी। देहाती दुनिया श्रीपूजन सहाय के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है। क्या उपन्यास? श्रीपूजन सहाय का जन्म 1893 में हुआ, याद रखिएगा, बक्सर के शाहाबाद जिले में। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार में हुआ था। इनका जन्म 15 दिसंबर 1906 को पूर्णिया जिले के रूपसपुर गांव में हुआ था। देखिए एक भारतीय लेखक था। और पूर्णिया जिला में देखिए भोला पासवान शास्त्री का भी जन्म हुआ, जो लेखक भी था और बिहार का मुख्यमंत्री भी रहे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। लाल पान की बेगम क्या है? लाल पान की बेगम, याद रखिए कहानी के कहानीकार कौन है? याद रखिए फणीश्वर नाथ रेणु। लेकिन यही कहेगा लाल पसीना। क्या कहेगा? लाल पसीना। याद रखिएगा अभिमन्यु अनंत। कौन है? अभिमन्यु अनंत, जिसको कि हम लोग मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं। लाल पान की बेगम कहानी के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। ठुमरी, आदिम की रात की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। विष्णु प्रभाकर की अमर क्रांति, आवारा मसीहा है, याद रखिएगा। तो शरत चंद्र की जीवनी क्या है? शरत चंद्र की जीवनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, तो याद रखिएगा गौड़ा। क्या है? गौड़ा, याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास कौन है? गौड़ा, याद रखिए। गौड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। दो बहनें, राजसी तथा आँख की किरकिरी इनके अनुपन्यास है। गल्फगुच्छ टैगोर की कहानी है। क्या? गल्फगुच्छ टैगोर की कहानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। चित्रा इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह तथा चिंतनांगन इसके द्वारा रचित नाट्य गीत है। कह रहा है प्रसिद्ध कवि मंझन समुद्र कौन सा कथन असत्य है? क्या देखिए, मनसन सूफी कवि है, सही है। मधुमालती इनके एकमात्र रचना है, यह सही, याद रखिए। 1540 में। कब? 1540 में। इनके गुरु शेख मोहम्मद गौस थे, ये भी सही है। याद इनमें से कोई कथन असत नहीं है, सबका सब सही है। अगला क्वेश्चन पे कर रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए 1666 में। कब हुआ? 1666 में। कहाँ हुआ था? बिहार में। सॉरी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। 1666 में, पटना साहिब में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इसके प्रमुख रचना है। हरिओद को उनको किस कृति के लिए महाकवि माना जाता है? तो याद रखिए प्रिय प्रभास के लिए। किसके लिए? प्रिय प्रभास के लिए, हरिओद के लिए। याद रखिए प्रिय प्रभास का रचना 1914 में किया था। कब किया था? 1914। इसमें 17 सर्ग है। कितना सर्ग है? 17 सर्ग, याद रखिएगा। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओद को की प्रिय प्रभास के लिए महाकवि माना जाता है। प्रिय प्रभास का प्रकाशन 1914 में हुआ है। इसमें 17 सर्ग, याद रखिएगा। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। प्रिय प्रभास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके लिए इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली संकलित क्या है? यानी कि संकलित है यामा में। कहा है? यामा में, याद रखें। महादेवी वर्मा के संकलित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली यामा के काव्य संग्रह में संकलित है। महादेवी वर्मा की कीर्ति यामा में उनके निहार, रसीम, नीरजा और शांत गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई किस कवि से है? निशा निमंत्रण से, याद रखिएगा। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन का है, याद रखिएगा। इसका जन्म 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में, याद रखिए। हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा कवि है? याद रखिएगा प्रगतिवादी धारा के। किस? सॉरी, प्रयोगवादी धारा। किसके? प्रयोगवादी धारा का, याद रखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद धारा कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक प्रभौतिकवाद है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक में बालेंदु उपनाम से रचना करते थे। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, अपूर्वा, आग का आईना आदि इसका प्रमुख कृतियां हैं। लीलाधर जुगड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिए लीलाधर जुगड़ी को उसके अनुभव के आकाश में चांद के लिए इसको, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लीलाधर जुगड़ी को उनकी काव्य कीर्ति अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। इनकी रचना जारी है के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। पूछता है रचना नाटक जारी है किसका? याद रखिएगा, तो इसी का है, लीलाधर जुगड़ी का।
अगला क्वेश्चन है, राजेश जोशी का रचना है, क्या देखिएगा, एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी का रचना है। किसका है? राजेश जोशी का रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, याद रखिएगा। एक दिन बोलेंगे फिर सीताकांत, क्या है? सीताकांत महापात्र है। अलकनंदा काव्य कृति के रचनाकार के। अलकनंदा, सीताकांत किसका? अलकनंदा काव्य कृति के रचनाकार के। यह एक उड़िया भाषा कवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित अशोक के फूल क्या है? याद रखिए, निबंध है। क्या? निबंध है, याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक का फूल निबंध संग्रह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवेन्यू के बारे में है, याद रखिएगा। यह दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन शहर है, याद रखिए, सही बात है। अशोक वाजपेयी साहित्यिक रचना है, इसका सही बात है। रोन नदी किनारा है, याद रखिएगा, सही बात है। सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न से किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया? यंग इंडिया का किया, हरिजन का किया, हरिजन बंधु का किया, सरस्वती का नहीं किया, याद रखिएगा। इसका क्या था? महादेव प्रसाद द्विवेदी। घनानंद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रीतिमुक्त काव्यधारा के रीति योगिन कवि है, सही बात है। कवि के साथ श्रेष्ठ गायक भी थे, सही बात है। प्रेम वाटिका इसकी रचना, यही गलत है कि ब्रजभाषा कवि है, सही है। सुमित्रानंदन पद की कविता भारत माता संकलित है, याद रखिएगा, ग्राम्या में। कहाँ है? ग्राम्या में 1940 में, याद रखिएगा, ये लिखा गया है, ग्राम्या। बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, पंक्ति प्रेमचंद किस कहानी का है? याद रखिए, पंच परमेश्वर का। पंच परमेश्वर में 8 खंड है। कितना? 8 खंड, याद रखिए। प्रेमचंद को भाषा का यानी कि उपन्यास सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा। रामचंद्र द्वारा लिखित कविता की परख का निबंध किसके लिए लिखा गया था? देखिए, हाई स्कूल के छात्रों के लिए। किसके लिए? हाई स्कूल के छात्रों के लिए, याद रखिएगा। इनमें से किस साहित्यकार रचना पर बनी फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने किया है? याद रखिएगा, शतरंज के खिलाड़ी एवं सतगति दोनों। शतरंज खिलाड़ी एवं सतगति दोनों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के एक छोटे से भूखंड की हथेली पर रेणु ने अपने उस समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया। वह रेखा किसान की किस्मत अलग अलग धागों में रेणु ने संसार में बुनती है। कथन किसका है? देखिए, निर्मल वर्मा का। किसका? निर्मल वर्मा का कथन है, याद रखिए, निर्मल वर्मा का कथन है। मेहरू निशा परवेज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कोरजा इसका उपन्यास है, बात सही है। कोरजा इसका उपन्यास है, सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, लाजो बेटिया टेलीफिल्म का निर्देशक, सही बात है। ढाता कुतुब मीनार, याद रखिए, ये भी सही है। आँखों के दलिज काव्य संग्रह रचयिता, ये गलत है, याद रखिएगा। आँखों के दलिज मेहरुनिसा परवेज द्वारा उपन्यास है। क्या उपन्यास है? कहेगा, चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक कौन है? चूड़ी बाजार, कृष्णा कुमार। क्या है? कृष्णा कुमार, याद रखिए। चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक कौन है? कृष्णा कुमार, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाट्यिकता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं। उनके बात करने से हजार ढंग है, और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारिक पदावली पर इतने स्तर है कि कोई अभिभूत हो सकता है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह कथन आपको नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह ने बोला है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? मैथिली चंद्रगुप्त द्विवेदी युग का कवि है, याद रखिएगा। ये पंडित बालकृष्ण भट्ट नहीं, याद रखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग का कवि है। श्रीधर पाठक भी द्विवेदी युग का कवि है, याद रखिएगा। द्विवेदी युग कब से कब तक? तो 1900 से लेकर, याद रखिएगा, 1918 तक द्विवेदी युग है, याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा है द्विवेदी युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन है? याद रखिए, अनामिका। कौन है? अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी प्रथम पूछ रहा है, अनामिका। बाकी बस सब तो इसी का है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर शर्मा गुलोरी, उसने कहा था कहानी सरस्वती पर में कब प्रकाशन हुआ? याद रखिएगा, जून 1915 में। कब हुआ? जून 1915 में, याद रखिए। इसी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन विमल राय इस पर फिल्म बनाई है। मैं हे जयप्रकाश, वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। पंक्ति में कवि की, याद रखिए, राष्ट्रकवि दिनकर का है। किसका है? राष्ट्रकवि दिनकर का पंक्ति है, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर निबंधकार है, याद रखिएगा, यह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा। अज्ञे द्वारा रचित लिखित कहानी गेरेंगिन का बदला हुआ रूप क्या है? याद रखिएगा, रोज। क्या है? रोज, याद रखिए। इसमें मालती इसका प्रमुख पात्र है।
कह रहा है हिंदी भारत की याद रखिएगा, हिंदी भारत की राजभाषा क्या है, राजभाषा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, भाषा अर्जित संपत्ति है, सही है, भाषा सामाजिक वस्तु है, सही है, भाषा नियमित होती है, सही है, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 92 संविधान, कौन सा संविधान, बोर्ड मास, याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाल, याद रखिएगा, 4 को जोड़ा गया था। तेरी भाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा क्या है, याद रखिएगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। बी एफ स्किनर के अनुसार याद रखिएगा क्या है, तो याद रखिएगा बच्चे के परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की कक्षा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको सम्मान देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा शुद्ध उच्चारण, क्या शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय के साथ पढ़ना अथवा पठन भाषा के साथ 4 कौशलों में एक से अधिक, याद रखिएगा मिस्टेक से बोल दिया, देखिए पढ़ने पाठन में भाषा का 4 कौशल। अगला याद रखिएगा प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौखिक भाषा का विकास, क्या है, मौखिक भाषा का विकास। कहता है डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश कठिनाई होती है, तो लिखने में, किसमें होती है, लिखने में, याद रखिएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में डैश पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो याद रखिए बहुभाषिक पर, किस पे, बहुभाषिक पर। भाषा अर्जित के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषिक परिवेश, क्या है, समृद्ध भाषिक परिवेश। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा व्याकरण समझने का भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसके व्यवहारिक प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है अपने भावों, विचारों और सत्यनिष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषविक स्वरूप प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग की कुशलता और विकसित करने के लिए सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को हिंदी साहित्य की एकांकी, क्या है, एकांकी भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कुशलता और विकसित करने के लिए सर्वाधिक अवसर, याद रखिएगा कहेगा पहला एकांकी कौन है, एक घूंट, क्या है, एक घूंट, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किस बात पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है, तो याद रखिएगा भिन्न भिन्न संदर्भों के भाषा का प्रयोग कुशलता। अगला क्वेश्चन है मौखिक भाषा विकास का आकलन सर्वोत्तम तरीका है, तो याद रखिएगा विचार तर्क सहित अपना अनुभव बांटना और बातचीत करना। कहता है हिंदी भाषा कौशलिक प्रश्न पर आप किससे बेहतर मानते हैं, तो याद रखिएगा भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका वही सौतेला बेटा, वह घटना जो समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है, क्यों। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में समाचार पत्र किसका उपयोग कर सुनिश्चित करता है, तो याद रखिएगा उच्च प्राथमिक शिक्षाओं में समाचार पत्रिका उस उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे आलोचनात्मक दृष्टि से लेख या समाचार को देखते हैं एवं अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। कहता है हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में पाठों में चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो पाठ एवं सरल बच्चों के परिवेश से। कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति के समय में होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से पढ़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जबकि बच्चों को पठन और कौशल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बात सही है, बच्चों के हतोत्साहित हो जाते हैं, ये बात सही है, पढ़ने के प्रति बच्चों का निराशा भाव जागृत होता है, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो तिनके घोंसले का उपन्यासकार कौन है, जानकी वल्लभ शास्त्री, दो तिनके घोंसले का जानकी वल्लभ शास्त्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रत्यय लगाना है सुंदर विशेषण भाववाचक में बजाता है, देखिए ता, क्या है, ता, सुंदर में ता लगा देंगे, सुंदरता। करे कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मोती, क्या है, मोती, याद रखिएगा मोती स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग है, याद रखिएगा।
वीर का स्त्रीलिंग होगा, याद रखिए वीरंगना। क्या होगा? वीरंगना, याद रखिए। थोड़ा दूध चाहिए, क्या चाहिए? थोड़ा दूध चाहिए। कौन सा? परिणामवाचक है या थोड़ा, याद रखिए परिणामवाचक विशेषण है। थोड़ा मी कहते हैं दूध, थोड़ा मीठा है। वाक्य में थोड़ा क्या है? याद रखिए परिविशेषण। क्या है? परविशेषण है, याद रखिएगा। सकर्मक क्रिया, देखिए कि एक सकर्मक होता है, अकर्मक होता है, याद रखिए। सकर्मक क्रिया है खाना, याद रखिए क्या है? खाना। हंसना, रोना, टहलना, ये अकर्मक है। प्रति उत्तर का संधि विशेषण, प्रतिधन उत्तर। क्या है? प्रतिधन उत्तर, याद रखिए अविभाज्य समास इसमें भी है। कहेगा जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, कौन सा समास? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, याद रखिएगा। बहुव्रीहि समास तीसरा पद होता है, याद रखिए दोनों पद अप्रधान होता है। अव्ययभाव समास पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास में, याद रखिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। शरण शब्द में, शरण शब्द का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा त्राण। क्या है? त्राण। शरण शब्द का पर्यायवाची क्या है? त्राण, या शरण का पर्यायवाची त्राण होता है, याद रखिएगा। अगला है विराग का विलोम क्या होगा? तो विराग का विलोम अनुराग होगा। विराग का विलोम क्या होगा? अनुराग होगा, याद रखिएगा। सक्त और सक्त शब्द में सही अर्थ क्या है? तो देखिए एक सक्त मतलब होता है असमर्थ, एक सक्त मतलब होता है उदासीन। तालब से लगा हुआ है तो असमर्थ, दंत से लगा हुआ है तो उदासीन, याद रखिएगा। दो बार जन्म लेने वाले, याद रखिए दो बार जन्म लेने, द्विज कहलाता है, पक्षी कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। देखिए दिया हुआ है कार्तिक शब्द, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, याद रखिएगा। जिगीसा शब्द का अर्थ क्या है? जीतने की इच्छा। क्या है? जीतने की इच्छा, जिगीसा, याद रखना। जीतना, जीतने की इच्छा। निस्पृह, निस्पृह का अर्थ क्या है? जो इच्छा रहित हो। क्या हो? जो इच्छा रहित हो। अगला क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए वो क्या कहलाते हैं? तत्भव। क्या कहलाते हैं? तत्भव। जो वैसे को वैसे आगे उसको कहेंगे तत्सम, याद रखिएगा। जो विदेश चले उसको विदेशज, जो देश का में उत्पत्ति है जो पता नहीं चले उसको देशज। दिए गए शब्दों में तत्भव शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा दिए गए शब्दों में पंख और दूध दोनों है। क्या है? पंख भी है और दूध भी है, लेकिन पंख तत्सम तथा दूध शब्द का तत्सम दुग्ध होता है। आचार तथा पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आयोग ने इसका सी माना है। चलिए, जो लड़के अच्छे होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वाक्य में क्या है? याद रखिएगा मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य है। वाक्य सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है रचना के आधार पर, जबकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का वाक्य होता है। कहता है चरखा काटना चाहिए, तो गलत है, शुद्ध करना है। चरखा चलाना चाहिए। कैसे? चरखा चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रात हुई और तारे निकले, तो याद रखिएगा ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा रस नहीं है? तो याद रखिएगा श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, सॉरी माधुर्य गुण होता है, वीर रस है और हास रस है। याद रखिएगा माधुर्य गुण होता है, याद रखिएगा। रस का 9 अवयव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन क्या था? वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस, याद रखिएगा। कहते हैं रोला के संदर्भ में कौन सा कथन असत है? रोला, याद रखिएगा एक सममात्रिक छंद है, सही बात है। इसके प्रत्येक अक्षर में 24 मात्रा है, सही बात है। इनके 12 13 पद नहीं, 11 और 13 होता है। 11 और 13 होता है, याद रखिएगा। 11 और 13 कहता है सठ सुधरिए सन संगत पाई, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार? याद रखिए अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में उपमय और उपमान क्रम से क्या है? याद रखिएगा मन और पीपर पात। क्या? उपमय हो गया आपको मन और उपमान हो गया पीपर पात। जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशोक्ति अलंकार, याद रखिएगा बढ़ा चढ़ा के करना। 86 नंबर। सतासी पे आइए। कह रहा है डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो याद रखिएगा केशव दास। कौन है? केशव दास, याद रखिए केशव दास रीतिकाल का प्रथम कवि गुलाब दास के अनुसार है। जबकि रामचंद्र सर शुक्ल के अनुसार, याद रखिएगा आपको रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गणपति चंद्र गुप्त है, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है महिला आंचल। कब? 1954 में इसका प्रकाशन हुआ, याद रखिएगा। आंचलिक उपन्यास विश्वनाथ रेणु का है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये कहानी केवल अधान आत्मभूनित स्वीकार करते, ये ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा।
कहता है सुनोही तात मनोही सुनोही सुनोही तात यह अखत कहानी की आत्मकथा, याद रखिएगा शिवानी का, किसका आत्मकथा है? शिवानी का, याद रखिएगा शिवानी की आत्मकथा है। सुनो सुनहु तात यह कहत अखत कहानी का आत्मकथा किसका, याद रखिए शिवानी का, किसका है? शिवानी का। अगला क्वेश्चन चलिए, ताप के ताए हुए दिन की के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है? त्रिलोचन को। किसको मिला है? त्रिलोचन को, याद रखिएगा त्रिलोचन। ताप के ताए हुए दिन काव्य कृति के लिए त्रिलोचन को 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अकुमन नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। वाग्देवी विकास प्रतिमा किस पुरस्कार में प्रदान की जाती है? तो याद रखिए वाग्देवी विकास प्रतिमा ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। छायावाद के समाप्ति के काल के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर कौन सा वाद निरूपित हुआ था? छायावाद के बाद याद रखिएगा प्रगतिवाद आया। क्या है? प्रगतिवाद। उसके बाद आया प्रयोगवाद, याद रखिएगा। रसीम रथी के कथानक कौन है? याद रखिएगा रसीम रथी के कथानक लिया गया महाभारत से। किससे लिया गया? महाभारत से। इसमें कर्ण का जीवन का वर्णन है। किससे? कर्ण के जीवन का वर्णन है इसमें। इनमें से दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, याद रखिएगा साये में धूप। क्या है? साये में धूप। अगला क्वेश्चन है अंधा युग में। क्या है? अंधा युग में, याद रखिएगा महाभारत के 18वें दिन का, अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या के कृष्णा की मृत्यु का तक की कथा ली गई है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की, याद रखिएगा संध्या से कृष्ण की मृत्यु की तक कथा ली गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मोहन राकेश की नाटक नहीं है? आषाढ़ का दिन इसी का है, आधे अधूरे इसी का है, लहरों का हंस इसी का है, अंतराल इसका नहीं, याद रखिए। तो अंतराल है किसका? याद रखिए अंतराल उपन्यास स्त्री और पुरुष में जटिलता था, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं धूमिल का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा धूमिल का नाम मूल नाम था सुदामा पांडे। क्या? सुदामा पांडे। कल सुनना मुझे इसी का रचना, याद रखिएगा आया हुआ इसके बारे में क्वेश्चन। जखन छोटे छिलम है सत्यजीत राय की आत्मकथा। जखन छोटे छिलम सत्यजीत राय की आत्मकथा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह, याद रखिएगा। बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 और ट्री 3 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा मोस्ट वीआई क्वेश्चन है ये। कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। आलोचक विधा के आलोचक के प्रमुख है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ कहानी नई कहानी इतिहास और आलोचक तथा दूसरी परंपरा की खोज इनका है। तो याद रखिएगा ये कविता का नया प्रतिमान इसका मोस्ट वीआई क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो बना के आप लोग के पास दे सकें।